दोस्तों, आज मैं जीवन शास्त्र शीर्षक से लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि पुराने ज़माने में गांव के लोगों में आपस में कितना प्रेम और स्नेह हुआ करता था। बुजुर्ग व्यक्ति पूरे गांव के ही बाबा और दादा हुआ करते थे। कई बार बाहरी लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता था कि असल में किसके बाबा और दादा हैं। सुने, ज्ञानवर्धन के लिए आज स्कूल अनेकों भरे पड़े हैं। जिधर भी नज़र घुमाएं, स्कूल इमारत दिखे खड़े हैं। एक जमाना वो था जब विद्यालय नजर न आते थे। हजारों में कोई एक गांव से शहर में पढ़ने जाते थे। बिन विद्यालयी शिक्षा उनके ज्ञान स्वतः ही जागे थे। कई विषय में वे लोग आज के पढ़े लिखे से आगे थे। तब समाज शास्त्र नहीं था, एक आदर्श समाज था। अपने आदर्श समाज पर हर व्यक्ति को नाज था। गांव के सारे व्यक्ति आपस में मिलजुल रहते थे। हर समस्या खुद निपटाते, नहीं किसी से कहते थे। घोर गरीबी उपरांत गांव में प्रेम की गंगा बहती थी। आपसी मदद से किसी को कोई कमी न रहती थी। अब समाज तो खत्म हुआ, सिर्फ शास्त्र ही बाकी है। सहयोग बात इतिहास हुई, सिर्फ किताब में झांकी है। प्रेम स्नेह की विद्या किसी पुस्तक में नहीं समाती है। हृदय मध्य स्फुटित होती चेहरे पर पढ़ी जाती है। तब के लोग एक दूसरे से हृदयस्थ प्रेम करते थे। गलत नियत की सोच से भी सर्वज्ञ ईश्वर से डरते थे। प्रेम स्नेह आदर गौरव का बिल्कुल नहीं दिखावा था। मदद को झट सब दौड़ पड़े जब भी कोई बुलावा था। विपत्ति किसी पर पड़ी तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था। तन मन धन समर्पित हर कोई अपना फर्ज निभाता था। सच्ची मदद पर सब लोग सदैव गुरूर गुमान करते थे। सहयोग प्रेम के कारण ही सब लोग सुरक्षित रहते थे। अति बुजुर्ग बड़का दादा तो पूरे गांव के ही बाबा थे। ईश्वर सी सेवा सब करते। वे गांव के काशी काबा थे। बाहर से अनजान व्यक्ति जब गांव में कोई आते थे, बाबा किसके बाबा हैं यह सोच भ्रमित हो जाते थे। सुबह नाश्ता कहीं कर रहे, दोपहर कहीं पर खाते थे। देख प्रेम गांव का बाहरी दांतों तले उंगली दबाते थे। दूध पिला बच्चों की माता बाबा के पास दे जाती थी। बच्चे भी बेफिक्र हो सभी, बच्चों से बेफिक्र सभी घर का काम निपटाती थी। बाबा नन्हे बच्चों के साथ दिन भर खेलते रहते थे। बच्चे बाबा के आसपास खुशी से टहलते रहते थे। तब अर्थशास्त्र भी अनुराग प्रेम से प्रेरित रहता था। अर्थ चक्र शास्त्र से नहीं, सौहार्द से घुमा करता था। पैसे उधार संपत्ति नहीं, बस स्नेह देख कर देते थे। फसल काटने पर बिना सूद सिर्फ मूर ही लेते थे। अगर चुकता नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, अगली फसल पर दे देगा, नहीं तो इसका माफ सही। उस समय का गणित आज से पूरी तरह भिन्न था। कागज पर लिखने वाले से पूरा जमाना खिन्न था। प्यार का हिसाब तो बस दिल पर अंकित होता था। कई गुना बढ़कर आता, कभी न कोई खोता था। यही जीवन शास्त्र है, जिसमें सारे ही विषय निहित हैं। पुस्तक में कैसे मिलेगा, यह तो हृदय बीच समाहित है। परिस्थिति की पाठशाला सबसे अच्छी शिक्षा देती है। सद्गुण स्थापित करती है, हर दुर्गुण को हर लेती है। धन्यवाद।